हीना मैक्सिमम लोग अपने सफेद बालों को कवर करने के लिए लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हीना आपके बालों को इंस्टेंटली डाई करने के अलावा भी बहुत सारे फायदे देता है। जैसे कि हीना के अंदर बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके बालों से और स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करता है। हीना के अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो कि आपकी स्कैल्प में जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं, जिसकी वजह से कि आपके हेयर फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं, उसको वो खत्म करता है। तो उससे क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स क्लॉग नहीं होते, हमेशा उनमें से नए नए बाल आते हैं। मतलब कि ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने के साथ साथ न्यू हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, आपके डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से ये आपके बालों में केराटिन को बनाने का काम करता है। बेसिकली आपके बाल कुछ नहीं, केराटिन प्रोटीन ही होते हैं। हीना के अंदर विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जिसकी वजह से ये हमारे बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं तो हीना आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, क्योंकि ये आपके हेयर फॉलिकल में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है उसको खत्म करता है, जिससे कि फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। साथ ही साथ ये पिगमेंट सेल्स में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है और आपके बाल नेचुरली काले होते हैं। हीना तो वैसे ही कमाल की होती है, लेकिन जब हीना को आप एक विशेष तरीके की पत्ती के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। हीना का इफेक्ट इसके साथ कई गुना बढ़ जाता है। आपके जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। हीना का पेस्ट बनाने के लिए जिस लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम लोग उस लिक्विड को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए आपको नींबू का छिलका चाहिए। आपको पता है नींबू के छिलके में बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है। ये नेचर में एसिडिक होता है और हीना अपना डाई एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत ही क्विकली रिलीज करती है। साथ ही साथ लेमन के छिलके के बहुत सारे फायदे हैं। अक्सर हीना का इस्तेमाल करते वक्त मैं लेमन के छिलके का चाहे लेमन जूस का इस्तेमाल करती ही हूँ, क्योंकि लेमन का छिलका बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, हेल्दी बनाता है, बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करता है, जिससे कि आपकी स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाती है। डैंड्रफ की समस्या होगी ही नहीं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इसके छिलके में बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश भी करते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है चाय पत्ती। आपको 2-3 चम्मच के बराबर चाय पत्ती लेना है। चाय पत्ती भी हीना के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। चाय पत्ती हमारे बालों के पीएच को बैलेंस करने का भी काम करती है। साथ ही ब्लैक टी के अंदर बहुत सारा टैनिन पाया जाता है जो हमारे बालों को डार्क करने का काम करता है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। यह आपके बालों में इंस्टेंट शाइन भी ऐड करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। आपको 1 चम्मच के बराबर कॉफ़ी लेना है। कॉफ़ी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हीना के साथ कंबाइन करके जब आप यूज़ करते हैं तो आपके बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हीना का जो डाई है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारा कैफीन पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है और उसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है हमारा। कॉफ़ी के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे कि आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या भी खत्म होगी। और हीना के साथ तो ये बहुत अच्छे से काम करता ही है, तो इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे से डाई हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। अब आपको इसमें पानी डालना है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला है, हालांकि इसे बॉयल ही करना है, तो आप चाहें तो गर्म पानी मत डालिएगा, ठंडा पानी का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मैं इसे जल्दी से बॉयल करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। अभी इसको गैस पे रखूंगी और अच्छे से इसे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाती, क्योंकि हम लोग इसे थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड बना रहे हैं ताकि बेहतर रिजल्ट मिले। इसीलिए मैं इसको अच्छे से बॉयल करूंगी। अब इसे बॉयल करने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। बॉयल आ गया है, थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तब तक मैं जो हीना का मिक्सचर है वो तैयार कर लेती हूँ। हीना का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको हीना पाउडर चाहिए। अच्छा देखिए, हीना तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन मार्केट में जो हीना आती है, सारी तो नहीं लेकिन बहुत सारी हीना ऐसी भी आती है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और केमिकल तो आपके बालों के लिए डैमेजिंग ही है, मतलब आपके बालों को तो डैमेज ही करता है। लेकिन बहुत सारे कंपनी वाले लोग क्या करते हैं ना कि उन्हें लगता है कि हीना का कलर बहुत ही अच्छा है, इसके लिए उसमें केमिकल डाल देते हैं, लेकिन उससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। तो आप ध्यान से चूज़ करिएगा हीना। 100% नेचुरल प्योर हीना होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 100% नेचुरल प्योर हीना लिया है। आप देखिए पतंजलि का हीना यूज़ कर सकते हैं
या फिर जो खादी इंडिया का हीना आता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, या फिर नूपुर का हीना भी अच्छा होता है। मैंने यूज़ किया है नूपुर का हीना कई बार अपने बालों में और अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि नूपुर हीना यूज़ करने से मेरा हेयर लॉस हो रहा है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे बालों में हमेशा वो अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे आपको अपने बालों की लंबाई और थिकनेस के हिसाब से हीना की क्वांटिटी लेनी है। तो मैंने यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से हीना ले लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स करना है। इस हीना पाउडर में जो सबसे पहली चीज़ मैं मिक्स करने वाली हूँ ये है हिबिस्कस पाउडर। गुड़हल के फूल का पाउडर आपको लेना है। गुड़हल के फूल में बहुत सारा अमीनो एसिड होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में केराटिन को बनाने का काम करता है, मतलब हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इसके अंदर नेचुरल डाई होती है जो हमारे बालों को कलर करने का काम करती है। हीना के साथ कंबाइन कर दिया आपने, फिर आपके बालों में देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुड़हल हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। गुड़हल का इस्तेमाल करने से आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा और आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स में मेलानिन को बनाने का काम करती हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर। आंवला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवला को तो हीना के साथ आपको इस्तेमाल करना ही है अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। आंवला हीना की डाई को क्विकली रिलीज़ कराता है, बहुत ही इंटेंस तरीके से रिलीज़ कराता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 4-5 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर ले लेना है। देखिए मैं क्वांटिटी अपने बालों के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आंवला पाउडर भी अच्छी खासी मात्रा में लिया हुआ है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा हीना नहीं यूज़ किया था। मतलब मेरे बालों के हिसाब से क्वांटिटी सही है, आप अपना देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आपके बाल कितने लंबे घने हैं, है ना, कितने छोटे हैं, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रखिएगा। बस ये है कि आपको हीना लेना है अपने बालों की लंबाई के हिसाब से। बाकी इसमें 2 चम्मच गुड़हल के फूल का पाउडर ऐड कर दीजिए, 3 चम्मच के बराबर इसमें आप आंवला पाउडर ऐड कर दीजिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। 1 चम्मच के बराबर भृंगराज ऐड कर दीजिए। देखिए भृंगराज ना हमारे बालों का राजा बोला गया है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में इसे किंग ऑफ हेयर बोलते हैं, क्योंकि आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। चाहे वो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने की बात हो, चाहे बालों को नेचुरली काला बनाने की बात हो, चाहे आपका हेयर लॉस स्टॉप करने की बात हो, चाहे बालों को रिग्रो करने की बात हो, भृंगराज आपके बालों की हर समस्या को सुलझाता है। अब जो पत्ती का मैं बात कर रही थी वो है गुड़हल की पत्ती का पाउडर। 2 चम्मच मैंने गुड़हल के पत्ती का पाउडर लिया है। क्या आपको पता है गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं गुड़हल के फूल से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं हमारे बालों को रिग्रो करने में भी, बालों को काला बनाने में भी। इसकी पत्तियों के ऊपर पूरा बकायदा रिसर्च हुआ था। क्या रिसर्च हुआ था आगे बताऊंगी मैं, पहले मैं आप लोगों को ये लिक्विड दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड है बनके तैयार हो गया है। ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं है, गुनगुना गर्म है। इतना गर्म है कि मैं अपना हाथ डुबा रही हूँ तो मेरा हाथ जल नहीं रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, पूरा हॉट नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से कोल्ड भी नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ पानी चाहिए, मतलब ये जो लिक्विड है वो लिक्विड ही चाहिए। लिक्विड की हेल्प से ही हम लोग इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं उस बात पे जो मैंने बताया था, गुड़हल की पत्तियों पे पूरा रिसर्च हुआ था। तो गुड़हल की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाला गया था और ऐसे लोगों को दिया गया था जो हेयर थिनिंग की समस्या से जूझ रहे थे। तो उन लोगों के बाल इसकी मदद से झड़ना भी बंद हो गए और धीरे धीरे करके, देखिए तुरंत इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, विद टाइम उन लोगों के बाल रिग्रो भी हुए। और ये पाया गया कि गुड़हल की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये जो हीना पेस्ट है ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब क्या करना है, इसे ढकना है और पूरी रात भर के लिए छोड़ना है। तो अच्छे से इसको एयर टाइट करके ढक दीजिए। ऐसा ढक्कन होना चाहिए कि पूरा अच्छे से फिट हो जाए उसके ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो ऊपर आप देख रहे हैं डार्क कलर, ये जो हीना की डाई है वो रिलीज हो चुकी है और इसकी डाई बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज हुई है, एकदम इंटेंस। इसी तरीके की डाई हमें चाहिए। अभी देखिएगा मेरे हाथों पे इसका इंस्टेंट डाई आ जाएगा, मतलब इसका जो कलर है ना वो इंस्टेंटली मेरे हाथों पे आ जाता है। अभी आप देखिए इंस्टेंटली मेरे हाथों में इसका कितना अच्छा कलर आया है। आप देख सकते हैं बाकी के मेरे उंगलियों पे और जो हीना मैंने छुआ था कितना डिफरेंस है। इंस्टेंटली सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर आप इसे अपने बालों में लंबा छोड़ेंगे ना तो आपके बाल बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे, जितने भी सफ़ेद होंगे। साथ ही साथ ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो फर्दर प्रॉब्लम होगी, जैसे कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू है, इसका आप यूज़ करते हैं, तो फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपके बाल काले होने लगेंगे। जब हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं तो मैक्सिमम लोग मार्केट से जाते हैं, डाई खरीद के लाते हैं, बालों में लगाते हैं
2-4 बार करते हैं फिर उन लोगों के बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा सफ़ेद भी होने लगते हैं। बेहतर है कि आप हिना का यूज़ करिए, इससे थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर आएगा, लेकिन ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में और हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स में मेलानिन को बनाने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपके बाल धीरे धीरे करके काले भी हो जाएंगे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसको लगाने से, बल्कि आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा। तो मार्केट की जो केमिकल वाली डाई होती है उसकी जगह आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपके बालों में। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी खत्म होगी और साथ ही साथ आपके बाल ग्रो भी करेंगे। इसे लगा के मैं 3-4 घंटे छोड़ती हूँ, उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धुल लेती हूँ। शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में इसका रिजल्ट। मैंने अपने बालों में कभी भी केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मैं हिना का यूज़ करती हूँ और यकीन करिए मेरे बाल अभी वापस से काले भी हो गए हैं। वैसे सिर्फ हिना का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगाती हूँ अपने बालों में, सब कुछ शेयर भी करती हूँ। तो आप उन सारी चीज़ों को भी करिए, डाई की जगह आप हिना का यूज़ करिए, देखिए आपके बाल काले भी हो जाएंगे और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने बालों में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हिना को 15 दिन में या फिर 1 महीने में एक बार लगाना होता है। हर हफ्ते आप इसे नहीं लगा सकते, अदरवाइज आपको फायदा की जगह नुकसान होने लगेगा। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ओवरनाइट हेयर टॉनिक शेयर किया है जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके बालों को क्विकली रिग्रो करने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अभी आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।